आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, देखिए द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन में बस बात समझ लेंगे कि दिया क्या है, पूछा क्या है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है जो कि क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो अपना सिलिंड्रिकल वेसल है, ये जो अपना सिलिंड्रिकल वेसल ये क्या है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये बोल रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों क्या है, तो वो क्या है, तो क्लोज्ड है यानी बंद है। ऊपर का भी पार्ट और नीचे का भी पार्ट क्या है, दोनों बंद है। ठीक है, यानी खुला हुआ नहीं है। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है ऊपर और नीचे से खुला हुआ नहीं है, वो क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बोला है कि जो वेसल है उसका हाइट दिया है, जो वेसल है अपना ये इसका हाइट दिया है, इसका हाइट कितना दिया है, तो सर 1 मीटर। इसका हाइट दिया है 1 मीटर। अब आगे इज 15.4 लीटर्स। 15.4 लीटर्स क्या है, तो इसका कैपेसिटी है। क्या है, तो इसका कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये जो 15.4 लीटर से ये क्या है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, यानी जो इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो 15.4 लीटर्स है। ये जो अपना वेसल है, इस वेसल का वॉल्यूम क्या है, तो 15.4 लीटर्स है। ठीक है, ये बात समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना है, तो 15.4 लीटर्स है। 15.4 लीटर्स है। फिर आगे इसका हाइट कितना है, तो सर हाइट इसका 1 मीटर। इसका हाइट क्या है, 1 मीटर। ये बात उसने बोला है। ठीक, अब आगे पूछा क्या है कि द एरिया ऑफ द मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। अब ये जो वेसल है, इस वेसल को बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा, कितना मेटल शीट लगेगा, और उस मेटल शीट का क्या बताइए, एरिया बताइए। इस वेसल को बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा, तो उस मेटल शीट का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो अब इसमें क्या निकालना क्या, ये बताओ। सीएस से निकालना है कि टीएस से निकालना है, ये बताओ। सीएस से निकलेगा कि टीएस से निकलेगा। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है, ये जो बना है किससे बना है, मेटल शीट से। तो उस मेटल शीट का एरिया पूछ रहा है, तो मेटल शीट का एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया। इसलिए इस वेसल का क्या निकालेंगे, सीएस से या टीएस से। तो कैसे रिलेट करोगे, यही चीज सीखना है, यही चीज हम लोग सीखने आए। तो कैसे सीखेंगे, तो देखो कैसे पकड़ेंगे, तो ये देखो सबसे पहले कहां लगा, देखो ये क्या है, एरिया ऑफ द मेटल शीट। तो मेटल शीट कहां लगा होगा, इसमें मेटल शीट कहां लगा होगा बताओ। तो सर मेटल शीट ऊपर लगा होगा क्योंकि ये बंद है। मेटल शीट यहां लगा होगा, फिर मेटल शीट सर यहां लगा होगा, फिर मेटल शीट ये वाले पार्ट पे होगा। ठीक है, ऊपर भी मेटल शीट होगा, नीचे भी मेटल शीट होगा, और इस वाले पार्ट पे भी क्या होगा, सर मेटल शीट। तो जब इसका सबका एरिया निकालना है, या इसका मतलब क्या निकालना है, तो सर टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये जो अपना सिलिंड्रिकल वेसल था, इसका क्या निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सभी पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे भी मेटल शीट है, इस पे भी और इस पे, तीनों सरफेस पे क्या है, मेटल शीट। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो चीज अब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब एक चीज और, पहला चीज तो ये पकड़ना सीखे, अब एक और चीज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज सीखेंगे। तो देखो और एक और चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल लिखे ना, तो इस वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां पे ये लीटर में दिया है, किस में दिया है, लीटर में। जो ये अपना सिलिंड्रिकल वेसल है उसका वॉल्यूम किस में दिया है, तो लीटर में। हमको लीटर में नहीं चाहिए, हमको वॉल्यूम लीटर में नहीं चाहिए, हमको वॉल्यूम किस में चाहिए, हमको वॉल्यूम किस में चाहिए, या तो मीटर क्यूब में चाहिए या तो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। वॉल्यूम किस में चाहिए, या तो मीटर क्यूब में या तो सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम दिया किस में, तो लीटर में। तो इस लीटर को अब हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, किसी एक में आप चेंज करके आंसर ला सकते हैं। तो देखो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो जिसमें आसानी से चेंज हो उसमें करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आपको नहीं पता होगी, वो आप नोट करिए और याद करिए। तो दो चीज यहाँ पे सीखेंगे, 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब की कोई चीज रहती है तो उसमें 1000 लीटर पानी अटता है। उसका जो वॉल्यूम जो होता है, यानी 1000 लीटर पानी किसमें अटेगा, तो 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर। पहली बात आप ये सीखे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। और एक और चीज सीखेंगे यहाँ पे, जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। दो चीज सीखेंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। इधर से पढ़ सकते हैं कि 1000 लीटर अगर पानी है तो वो कितना उसका वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब। अगर 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है तो कितना वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज दो चीज आप सीखेंगे। ठीक है, यहां से भी हट गया क्या, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों चीज आप हमेशा याद रखेंगे। अब यहां पे देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना लीटर में कितना होगा,
15.4 लीटर में कितना होगा, तो फिर से इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। क्या होगा, 1 लीटर में जब इतना सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने लीटर में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15.4 और ये 0 तो ये 2 0 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। देखो फिर से 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 लीटर में 3000 सेंटीमीटर क्यूब, 10 लीटर में 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, इतने लीटर में 1000 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये हमारा वॉल्यूम निकला। फिर क्या निकला, तो वॉल्यूम निकला। और वॉल्यूम हमेशा हम किस में रख के सोल्व करते हैं, तो मीटर क्यूब में या तो सेंटीमीटर क्यूब में। अब मीटर में चेंज करते हैं ना इसको, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो फिर वो ये और बड़ा डेसिमल में चला जाता है, ये और बड़ा डेसिमल में चला जाता है। आसानी से हम इसमें चेंज करते, इसी में चेंज करेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो सेंटीमीटर क्यूब आ गया और यहां फिर हाइट क्या है मीटर में, तो इस मीटर को जब चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से क्या पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, हाइट तो पता है, इसका रेडियस चाहिए। रेडियस हमको पता है, तो नहीं सर रेडियस हमको नहीं पता। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। कहां से निकलेगा, तो यहां से। तो देखो ये क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल का फार्मूला हमको पता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई आर स्क्वायर एच, इस पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी है कितना, 15400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहां से रेडियस मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से रेडियस मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू सर 22/7, सर आर स्क्वायर वैसे इनटू हाइट, सर हाइट कितना है, तो सर 100 सेंटीमीटर, 15400 ये हो गया, ठीक है। सर हाइट हमको पता है, पाई भी पता है, रेडियस यहां से हम निकालेंगे। देखो रेडियस निकलेगा, ये 2 0 से ये 2 0 लिपट जाएगा अपना 22 से, फिर ये 7 टाइम्स में ये लिपट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू सर 49 होगा। सर 7 7 जब ये 7 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इक्वल टू सर रूट में 49, तो आर इक्वल टू सर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस सर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, सॉरी आंसर नहीं है, तो रेडियस कितना आ गई, तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, तो सर टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि कितना मेटल शीट लगेगा उसको बनाने में, तो क्या निकालना है, यानी सर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला सर होता है देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जिसको ये फार्मूला पता है, ठीक है। देखो फार्मूला 3 थे बताए, जब पहले जब एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन जब बताया था मैंने, तो इसमें फार्मूला बताया था। फार्मूला उसमें से कोई भी याद कर सकते थे। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है। इसी में से जब कॉमन लेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बनता है कि नहीं बनता है, हाँ सर बनता है। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला। लेंगे कौन सा, तो इसको लेके सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा। यहां से ये कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। कॉमन जब 2 पाई आर लेंगे तो ये बनेगा, तो ये इससे कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा, ठीक। तो इसी पे रख के सॉल्व करेंगे। तो 2 पाई आर यानी 222/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस सर 7 हमने निकाला ही है। एच कितना है, तो एच सर 100 है, प्लस रेडियस कितना है, तो सर 7 है। रेडियस कितना है, तो सर 7। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो ये 7 से ये 7 अपना लिपट गया, कट गया। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर 44 होगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 44, ये कितना हो गया सर 107। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो 44 से करेंगे, ठीक है। तो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, फिर 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, इसको जोड़ेंगे और ये हो गया आपका 4। तो 4708 नहीं सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखे हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ द मेटल शीट नीडेड टू मेक इट, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, तो बस द एरिया ऑफ द मेटल शीट नीडेड, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे। उसके बाद फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे। तो कितना लगेगा, कितना एरिया लगेगा मेटल शीट का, तो इतना एरिया लगेगा 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये करने का तरीका था, ठीक। इसमें 2 बातें सीखी हमने, एक उधर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या निकालना था वो रिलेट करके हमने निकाला कि सीएसए निकलेगा कि टीएसए। अब इसको आप लोग नोट करिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। क्वेश्चन पढ़िए, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी बात है, ठीक है। इसमें जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो थोड़ा देखेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में किस फिगर के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले आपको फिगर समझना है कि क्वेश्चन में जिस फिगर के बारे में बात हो रही है वो कौन सा फिगर है। जो आपका ये जो वुडन पाइप है वो कैसा है, ठीक है। वो हम लोग सबसे पहले काम क्या करना है, तो फिगर समझेंगे, उसके बाद जो पूछा है हम लोग निकाल लेंगे। तो जो वुडन पाइप है वो कैसा है, तो देखो वुडन पाइप का जो फिगर है वो फिगर आपका ऐसा होगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी को फोल्ड करेंगे तो ऐसा एक फिगर बनेगा और यही फिगर जो है वो वुडन पाइप है। यही फिगर जो है मान लेंगे क्या है, वुडन पाइप। अब ये जो फिगर दिख रहे हैं पाइप का, तो इसमें आप फिगर देखो, ये हो गया आपका हाइट। अब यहां पे देखेंगे ना इस फिगर में, तो ऐसे ऐसे मोटा दिख रहा होगा। ये जो मोटा दिख रहा है ये क्या है, तो पाइप का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें इस हिस्से में देखेंगे तो ये एक बाहर का सर्कल दिखेगा और एक दिखेगा तो एक अंदर सर्कल दिखेगा, एक बाहर सर्कल दिखेगा और एक अंदर सर्कल दिखेगा। ये क्या है, तो पाइप का आपका क्या है, मोटाई है। ये क्या है, तो पाइप के जो भी आपका पाइप है वुडन वाला, उसकी क्या है, ये मोटाई है। तो एक बाहर सर्कल और एक अंदर सर्कल। तो इसमें बोला था ना इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर वाले सर्कल के लिए एक अलग सा डायमीटर है और अंदर वाले सर्कल के लिए क्या डायमीटर है। बाहर वाले सर्कल के लिए डायमीटर, अंदर वाले सर्कल के लिए भी क्या है, एक डायमीटर। यही आउटर और इनर की बात कर रहे हैं। तो पाइप का फिगर कैसा है, तो ऐसा है। अब इसी पाइप का क्या पूछा है, इसी पाइप का क्या पूछा है, तो मास पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। तो फिगर समझ में आ गया। अब फिगर समझ में आ गया तो अब हम लोग मास निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मास, फाइंड द मास ऑफ द पाइप कैसे निकलेगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक। अब एक चीज देखो, थोड़ा इस फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। फिगर को बना भी लेते हैं हम लोग। तो फिगर बनाएंगे तो ये हो गया आपका सिलेंडर। अब इसमें ऐसे एक सर्कल होगा, फिर एक यहाँ पे सर्कल होगा, ठीक है। अब एक देखो जैसे फिगर हमने बनाया था, ये क्या है, उसकी मोटाई है। ये सब क्या है, उसकी मोटाई है, ठीक है। ये हो गई मोटाई, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। अब बोला है कि दिया इसमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, तो इसका आउटर डायमीटर क्या होगा, ये हो गया आपका आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर का कितना है, तो सर 28 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इनर डायमीटर। इनर डायमीटर कितना है, तो सर 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 और 28 सेंटीमीटर। आउटर वाला 28 और ये हो गया 24। अब ये जो अपना पाइप है इसका लेंथ भी दिया है 35 सेंटीमीटर। ये जो आपका लेंथ है ये कितना दिया है, तो सर 35 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अब ये जो ये पाइप है, इस पाइप का क्या बताइए, मास बताइए। इस पाइप का क्या बताइए, मास बताइए। अगर अब फिर आगे बोला है कि इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है, 0.6 ग्राम है, ठीक। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तो एक चीज यहां पे समझो, रिलेट करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे कि क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकालना है कि सीएस से निकालना है, तो टीएस से कैसे पकड़ेंगे। तो वो चीज कैसे पकड़ेंगे, तो देखो सबसे पहले ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, पहला ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब भी मास पूछेगा, जब भी मास वगैरह पूछेगा, वेट पूछेगा, तो उस केस में आप हमेशा वॉल्यूम निकालेंगे। उस केस में हमेशा हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जब भी मास या वेट की बात होगी तो वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरा पकड़ने का तरीका यह है कि ये क्यूब दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब ये बताता है, देखो अच्छा क्यूब क्या है, क्यूब, अच्छा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बताओ, वॉल्यूम का यूनिट किस में मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं ना, और सीएससी और टीएससी का स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम निकालना है। जब भी आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूब दिख जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो इस पाइप का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जैसे ही हमको वॉल्यूम पता चलेगा उसके बाद 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब ये जो वुडन पाइप है ये, अब ये जो फिगर है, ये वुडन पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखो अब ये जो पाइप है ना, इस पाइप को एक, इस फिगर को हम एक नाम से भी जानते हैं, होलो सिलेंडर। ये जो पाइप है, इस पाइप को हम होलो सिलेंडर से भी, क्या होलो सिलेंडर से भी जाते हैं, ठीक है। इस पाइप का जो फिगर है, ये जो पाइप है, इस पाइप के फिगर को हम क्या बोलते हैं, तो होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं, तो होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। जैसे ही वो वॉल्यूम निकलेगा उसके बाद आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो होलो सिलेंडर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर का सीएसए का भी फार्मूला और टीएसए का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। डायमीटर कितना है, तो देखो इनर आउटर डायमीटर कितना है, देखो ओडी मतलब आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर कितना है, तो सर 28 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, तो आउटर रेडियस तो सर 22/8 करेंगे तो क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। ये जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर, तो आउटर वाला जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर। अब इनर वाला निकाल लेते हैं, ठीक है।
इनर डायमीटर कितना है सर 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस तो सर 24/2 करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी जो इनर वाला ये है ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर का। ठीक, अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर लिखे या वुडन पाइप लिख सकते हैं, होलो सिलेंडर लिखे या वुडन पाइप लिख सकते हैं, लिखे वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप लिखे या वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो देखो अब देखो फार्मूला पहले लिख लो, फार्मूला क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला किसका, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इस पे आप सॉल्व कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा। तो अब देखो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर किसको कैपिटल कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे, स्मॉल वाला बोलेंगे, किसको कैपिटल आर बोलेंगे, किसको स्मॉल आर बोलेंगे। इसमें से रेडियस को किसको कैपिटल किसको स्मॉल, तो जो बड़ा वाला रहेगा, जो बड़ा वाला रेडियस रहेगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये तो बड़ा वाला जो है उसको हम कैपिटल आर ले लेंगे हमेशा, बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर और छोटे वाले को स्मॉल आर। इन दोनों में जो बड़ा होगा 14 सेंटीमीटर बड़ा है तो कैपिटल आर होगा, जो छोटा है वो क्या होगा स्मॉल आर होगा। ठीक, तो ऐसे इसको ये हो गया, कैपिटल आर भी पता चलेगा, स्मॉल आर भी हमको पता चलेगा। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा। तो देखो अब ये तो फार्मूला हमने याद किया, ठीक है, लेकिन इसमें हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो सर पाई और पाई यहाँ पे और एच यहाँ पे पाई एच है, यहाँ पे पाई एच हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो जब पाई और एच कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया और फार्मूला, इससे छोटा होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। ठीक, तो अब इसको सोल्व करो, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस सर सॉरी हाइट हमको सर पता है 35। अब आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कितना है 196, अरे चलो स्क्वायर ही कर दिए, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे ना, हाँ सर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 22/7 इंटू 35। अब यहाँ पे तुम दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, यहां से तुम दो तरीके से, या तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके सोल्व कर लेंगे, या तो इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी करके भी सोल्व कर लेंगे। जब बड़ा नंबर होगा, मान लो यहाँ पे क्या रहता 74 और यहाँ पे रहता 38, तो उस केस में स्क्वायर नहीं करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर लेंगे। यहां से आपको स्क्वायर याद है तो या स्क्वायर कर लेंगे, 196 माइनस 144। अब देखो यहाँ पे इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है, 7 5 ये 35 हो गया, इसका मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 110 हो गया, क्या हो गया 110, 7 5 35, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 110। अब इसका माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 9 में से 4 जाएगा क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 11 2 22, 11 5 55 और 2 था तो 57। तो ये क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया तो सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये क्या निकला, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप जो निकला इतना सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम इतना निकला। अब देखो अब ये वॉल्यूम निकला, अब इसमें एक चीज, इसका मास पूछ रहा है, क्या मुझे फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है तो 0.6 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है तो 0.6 ग्राम है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा, तो इसमें 0.6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इतना ग्राम का होगा। तो टोटल वेट यहां पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल वेट यहां पे निकालेंगे, सॉरी टोटल मास यहां पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 5720 में 0.6 ग्राम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल मास निकलेगा, ठीक है। देखो 0 वैसे ही 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 7 42, 1 कैरी था 43, 4 कैरी, 6 5 34 कैरी था तो क्या हो गया 34, और डेसिमल 1 प्लेस पे लगाना था तो डेसिमल ही 1 प्लेस पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा ग्राम, ये क्या आएगा ग्राम। तो 5720 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 0 का 0, 6 2 12 का 2, 1 6 7 42, 1 3 4 6 5 था, ये ग्राम है। तो ये ग्राम में आंसर देना है तो ये सही है। अगर इसको किलोग्राम में भी चेंज करना है, किलोग्राम में इसको चेंज करना है तो किससे डिवाइड कराएंगे, 34320 है, 34320 है। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में, तो 3432 को 1000 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आएगा 3.432 क्या आएगा केजी आएगा, क्या आएगा 33432 केजी।
अगर आपको किलोग्राम में आंसर देना है तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। ग्राम में ये है, अगर इसको किलोग्राम में आंसर देना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो मेन चीज ये फार्मूला आपको सीखना था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, इन ए वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, इसलिए कि इसमें ये नहीं बोला है कि आप वॉल्यूम निकालिए या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, डायरेक्ट इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें थोड़ा घुमा के बात पूछिए, तो वही हमको पहले क्वेश्चन को समझना है कि आखिर ये पूछा कैसे, पूछा क्या है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब इसमें बोला है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, तो ये अपना ले लो सिलिंड्रिकल पाइप, ये हो गया। अब इस सिलिंड्रिकल पाइप का क्या दिया, तो लेंथ दिया। लेंथ यानी हाइट कितना हो गया, तो सर 28 मीटर। 28 मीटर इस सिलिंड्रिकल पाइप का हाइट हो गया। अब इसमें डायमीटर भी बोला है 5 सेंटीमीटर। ये जो पाइप है इसका डायमीटर कितना है, तो सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। अब इसने पूछा क्या है, ये जो वर्ड दिख रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस और इन ए वाटर हीटिंग सिस्टम, इन दोनों से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन दोनों का मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप रेडिएटिंग सरफेस ये आप साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व होगा। तो देखो इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो मान लो ये अपना जो पाइप है, तो इधर से जब पाइप है तो इधर से मान लो वाटर हम फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, इधर से ये वाटर आएगा इधर, और वाटर क्या होगा, इधर से आएगा, और इधर से मान लो वाटर निकल जा रहा है। लेकिन इसमें एक शर्त है क्या, इन वाटर हीटिंग सिस्टम, मतलब ये समझो कि जो अपना वाटर है, ये वाटर क्या अपना, तो वाटर अपना गर्म है, क्या है, पानी जो है आपकी वो क्या है, पानी गर्म है। अब वो जब वो पानी गर्म है और इसमें से फ्लो करेगा, तो पानी जब गर्म है तो उस पानी की वजह से ये पाइप भी क्या होगा, तो हीट होगा। पाइप भी क्या होगा सर, हीट होगा, यानी गर्म होगा। उस पानी की वजह से ये पाइप भी क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर ये पानी गर्म है तो उस पानी की वजह से ये अपना जो पाइप है ये भी गर्म होगा। तो जब पाइप भी गर्म होगा तो पाइप का कौन सा हिस्सा गर्म होगा, बताओ। पाइप का कौन सा हिस्सा, यानी कौन सा सरफेस गर्म होगा, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, यानी पाइप का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला जो ये कर्व सरफेस एरिया है पाइप का, वो गर्म होगा कि नहीं होगा, हाँ सर वो गर्म होगा। पानी की वजह से पाइप का कौन सा एरिया गर्म होगा, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है सर ये गर्म होगा। तो ये रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, इसका मतलब ये यही पूछना चाह रहा है कि पानी की वजह से कौन सा एरिया क्या होगा, तो गर्म होगा। यानी ये जो कर्व सर जो हम बात बोल रहे हैं कि कौन सा एरिया गर्म होगा, वो यही बोलना चाह रहा है। रेडिएटिंग सरफेस का मतलब कि उस पानी की वजह से कौन सा एरिया, रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, मतलब कौन सा एरिया क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझिए। रेडिएटिंग सरफेस का मतलब ये समझो कि पानी की वजह से कितना एरिया गर्म हो रहा है, पानी की वजह से कितना एरिया गर्म हो रहा है। ठीक है, इस रेडिएटिंग सरफेस का मतलब यही समझो। ठीक है, तो अब देखो वो कैसे निकलेगा, तो पानी का कौन सा हिस्सा कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है, तो सर कर्व सरफेस एरिया। तो वो पूछा है ना कितना एरिया गर्म हो रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो, तो अगर इस पाइप का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, पाइप का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि सर इतना एरिया क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक, तो वही बस हमको निकाला है। यानी इसका आंसर कैसे आएगा, तो इस पाइप का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये देखो, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम अभी निकालना है, तो इसका मतलब क्या वो पूछा है, तो सर वो कर्व सरफेस एरिया पूछा है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम ये निकालना है। तो इसका ये कैसे निकलेगा, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम ये कैसे निकलेगा, तो सर इसको ये कैसे निकलेगा, तो जब आप सर इस पाइप का क्या निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम निकल जाएगा। तो इसका हमको क्या निकालना है, तो CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप ये लिख लेना। ठीक है, द रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इक्वल टू ये लिखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। अगर सिलिंड्रिकल पाइप का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना रेडिएटिंग सरफेस है, यानी कितना पार्ट अपना पाइप का क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक, तो वो निकालेंगे। तो निकालो, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप क्या होगा, तो सर फार्मूला होता है 2πRH, फार्मूला होता है 2πRH। 2 वैसे ही पाई की वैल्यू सर 22/7। अब एक चीज देखो, रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, और वो क्या है हाइट क्या है, तो सर मीटर में। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका सॉरी डायमीटर कितना था 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, तो सर 5/2 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में और हाइट क्या था मीटर में, तो यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा। तो इस मीटर को ही हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो ये 2800 सेंटीमीटर हो गया, यानी हाइट कितना हो गया, तो 2800 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, तो सर 5/2, ये 5/2 वैसे ही हाइट कितना है, तो 2800। ठीक है, 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कितना एरिया गर्म होगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करिए। 7 4 जा
ठीक है। अब 2 से ये 2 जाएगा, 5 4 जा 20 होगा, 20 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 440 होगा और 2 जीरो ये आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकला, तो सर पाइप का इतना एरिया क्या होगा, गर्म हो जाएगा। पाइप का इतना एरिया क्या होगा, गर्म होगा, यानी द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम क्या होगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बस यही समझना था, बेसिक चीज ऊपर ऊपर ही आप समझ लीजिए। ठीक है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।